तुम्हारे पास वक्त है तो हम बात कर सकते हैं। आ जाओ, बैठो। अली, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। जानती हूँ बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन खुद को रोक ना सकी और तुमसे बात करने के लिए मैं यहाँ चली आई। अली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या अब तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे? एक आखिरी मौका भी नहीं दोगे? अली, देखो, मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ कि तुम अपना फैसला वापस नहीं लोगे, लेकिन क्या हम पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं बन सकते जैसे पहले हुआ करते थे? मरहूम चीफ मेरे लिए अंकल और बाप जैसे हुआ करते थे, तुम जानती हो, और तुम उनकी बेटी हो। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम किसी मुश्किल में हो या किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो सिर्फ एक कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना। समझ गई। तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहो सोचते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, मगर एक दोस्त के तौर पे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिया, कई घंटों से तुम बाहर हो। चलो अंदर चलो, खाना खाओ ताकि मैं तुम्हें मेडिसिन दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि यूसुफ आए तो इन फूलों को देखे इकबाल। ये उसके लिए लगाया है मैंने, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। देखो, क्या तुम्हें कुछ पता चला? मिसेस इकबाल, मेरे ख्याल से हमें पता चलने वाला है कि यमान कहाँ है। गुड। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है और उसके मिलने के बाद फौरन गायब हो जाना। तो इन्हें यहाँ रख देती हूँ ताकि तुम तैयार हो सको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम इसके साथ अपनी नीली शर्ट पहन लेना, मैं और काम देखती हूँ। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया, तुम सुबह से घर के काम में लगी हुई हो, कुछ देर आराम कर लो। इस तरह से तो तुम बीमार पड़ सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं काम नहीं करूंगी तो दिन कैसे गुजरेगा मेरा? काश कि उस्मान अंकल आज जिंदा होते, उनकी चीजों का भी मैं ख्याल रखती। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ, इसमें से उनकी खुशबू आती है।
काम की निगरानी कर रहे हो ना? हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, पैसों के इशू का क्या? उसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम अचानक निकालने से उम्मीद है कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ठीक है नदीम, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके अलावा कोई और अहम बात है तो बताओ। यूसुफ की खाला ने कॉल की थी, पूछ रही थी तुम कहाँ। मैंने जवाब दे दिया कि मुझे नहीं मालूम, ठीक नहीं लग रही थी। उसे यूसुफ की बहुत फिक्र है। मेरा ख्याल है कि उसे कॉल करके बता दो कि यूसुफ ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। पैसों का इशू हल करने के बाद कॉल करता हूँ। बेहतर। सुल्ताना खाला, आप कहें तो आपके लिए कुछ बना दूं मैं। आपने नाश्ता नहीं किया, आपके लिए सूप गरम कर दूं? रुक जाओ। तुम अपने काम से काम रखो। गांव में जो उन्होंने तुम्हारे लिए शौहर ढूंढा वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ आ गई। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत मौके हैं। नहीं सुल्ताना खाला, वो जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। तुम बहाने न बनाओ, मुझे तुम्हारे इरादों का पता चल गया है। तुम क्या समझती हो मुझे धोखा दे दोगी? मगर नहीं। मैं क्यों धोखा दूंगी? मुझसे सीधी बात करो और मुझे बताओ, मेरे भांजे पर तुम्हारी नजर है ना? तुम भी पुरसुकून हो जाओ, मैं भी सुकून से रहूंगी। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें प्यार से उसकी तरफ देखते हुए नहीं देखा? यहाँ कैसे पहुंची तुम? आरिफ बाबा ने बताया है ना? तुम अकेली आई हो क्या? किसी को पता है कि तुम यहाँ आ रही हो? अकेली आई हूं मैं, किसी को नहीं मालूम। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे इस घर के बारे में किसी को नहीं पता, यकीन करो मेरा। खाला, मेरी जान, मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें मैंने। आप ख्वाब में मिलने आई हैं? नहीं मेरी जान, तुम्हारे सामने हूं मैं। दुआएं कबूल हो गई तुम्हारी आखिरकार। खाला, क्या आपने आते हुए बकरी का बच्चा देखा? दिखाऊं आपको?
सुल्ताना खाला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम अब इतनी मासूम ना बनो। जो तुम कह रही हो ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर तुम ये घर क्यों नहीं छोड़ देती? मगर मैं... जाहिर है तुम्हें एक हैंडसम, तवील कामत और सीधा साधा लड़का जो मिला हुआ है, तुमने अपनी मासूम अदाएं दिखाकर उसे फंसाया हुआ है। सुल्ताना खाला, आप ये क्या कह रही हैं? ऑफिसर अली और मैं बस... हाँ, अली और तुम्हारे बीच में अगर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई हरकत करते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हें पूरी दुनिया में रुस्वा कर दूंगी। यूसुफ उस शेल्टर होम से किस तरह भाग निकला? अब तो मुझे पक्का यकीन है कि इसमें किसी का हाथ है। आपा जान, प्लीज अपने आप को पुरसकून रखें। यमान की वजह से सब कुछ कुर्बान करना पड़ा तो? मैं डर रही हूँ सुहाल। जब यूसुफ की बात आती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। वो कोई भी कदम उठा सकता है सुहाल, ताकि वो हमें भी कुर्बान कर सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे आपा? हम यमान तक नहीं पहुंच सकते। जल्दी से बताओ। कोई खबर नहीं मिल सकी। हमने नदीम का पीछा किया, वो मुसलसल फोन पे ही लगा रहा। वो किसी चीज में मसरूफ दिखाई दे रहा था। तो फिर यमान कहाँ है? उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही मिसेस इकबाल। नदीम कुछ पता चलने नहीं दे रहा। तो फिर किसी और तरह से पता चलाओ, चाहे कुछ भी हो, ढूंढो बस यमान को। तो अब क्या होगा आपा? तुम ऑफिस जाओ और जाकर नदीम से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करो। यमान कहाँ है वो जरूर जानता होगा। यमान अपनी हिमाकत से इससे पहले कि हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगाए कुछ करना होगा। मुझे ऐसे ना देखे जैसे मैं पागल हूँ। आप कहेंगे कि रो मत, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। काश आप यहाँ होते, आप मुझे मशवरा देते। अब मैं ऑफिसर से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं सुल्ताना खाला को कैसे समझाऊंगी? जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें भूख लग रही है ना पामोक? चलो खाओ से। खाला, क्या अब हम इसी घर में रहेंगे? पमुक, मुझे लगता है प्यासा है। मैं जाके थोड़ा सा पानी ले आती हूँ इसके लिए। चलो पामोक खाओ से।
मुझे बात करनी है। उन आदमियों से तुमने यूसुफ को बचाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इस तरह यहाँ क्यों ले आए उसे? सोशल सर्विस वालों के हवाले क्यों नहीं किया यूसुफ को? मैं नहीं जानती तुम्हारे जहन में क्या है, लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन जाहिर है। तुमने देख लिया ना कि यूसुफ महफूज है, बाकी चीजों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। यूसुफ से मुतालिक हर चीज मुझसे भी ताल्लुक रखती। तुम उसे यहाँ पर किस लिए लाए हो? मैं उसे यहाँ इसलिए लाया कि मैं उसे दोबारा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कैसे चलेगा फिर ये? क्या जिंदगी भर यही रहोगे, या यूसुफ को खोने का इरादा कर लिया है? किसी को मालूम नहीं होगा मैं कहाँ हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है बुरहान। मेरी बहू पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? खुशामदीद बहू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम रात को देर से आए थे, इसलिए आपको नहीं जगाया। करीम कहाँ है? अपने साथ नहीं लाए उसे? वो यही है, हम लाए हैं उसे। ठीक है, मैं जाकर जरा उससे मिल लूं। पानी पीना था मुझे। वाह, अगर चाय ताजा बनी है तो मुझे भी दे दो। मैं तुम्हारे कमरे में ले आती हूँ। नहीं नहीं, यहीं पी लूंगा। तुम्हारी अलमारी का दरवाजा कुछ शोर मचाता है, रात में सुना था मैंने। छुट्टी के दिन चेक कर लूंगा। नहीं ऑफिसर, मैंने उसे तेजी से खोला था, इसलिए शोर कर रहा था, वरना वो नहीं करता। चाय ठंडी हो रही है, यहीं बैठ जा। मुझे सफाई करनी है ऑफिसर। ये सब साफ तो है किरास। बेहतर होगा कि तुम कमरे में चाय पियो, मैं यहाँ ये सब काम खत्म कर लूं। अली, तुम इसे इस तरह बिला वजह काम करने से क्यों रोक रहे हो? बाहर जाओ ताकि ये काम कर सके। शाबाश, तुम मशवरा मानती हो, लेकिन ये काफी नहीं। तुम हमेशा यही करोगी, वरना हम सब देखो मुसीबत में आ जाएंगे।
मेरी जान, चलो इसको खा लो, शाबाश। ठीक है। फिर तो ये सारे तुम्हें ही खत्म करने हैं। अल्जाइमर, वो समझती है कि तुम उसकी बहू मैलिक हो और यूसुफ पोता करीम। हमें कुछ अरसा ऐसे ही रहना होगा। ठीक है। हाँ नदीम, उन्हें बताओ कि मैंने इजाजत दी है और निकाल लो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मसला हो। कॉल का इंतजार करो। क्या प्लान कर रहे हो? क्या चल रहा है यूसुफ के बारे में? यूसुफ महफूज है, तुमने देख लिया। अब तुम जा सकती हो। यूसुफ को यहाँ छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा कैसे सोचा तुमने? चाहे बोलो, चाहे कयामत तक के लिए चुप हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझकर ही दम लूंगी मैं। खाला, देखिए मुझे क्या मिला है। दिखाओ जरा। कितने खूबसूरत है। ओहो, कितना पसीना आ गया। खाला, वो आंटी मुझे बार बार करीम क्यों कह रही हैं? खदीजा साहिबा बीमार है मेरी जान, बुजुर्गी की वजह से कुछ याद नहीं रख पाती वो। तुम्हें अपना पोता करीम और मुझे अपनी बहू मेलक समझती है वो। और अंकल को क्या समझती है वो आंटी? तुम्हारे चचा को तुम्हारे बाबा समझती हैं वो। कुछ अरसे के लिए यूं समझो हम गेम खेल रहे हैं, घर घर जैसे। मतलब मैं आपका बेटा, आप मेरी अम्मी और अंकल मेरे बाबा हैं। ये तो बहुत मजे का खेल है। मैलिक, करीम, यहाँ आओ बच्चों। आ जाओ, चलिए। देखो, मैंने कहा था ना कि ये शोर करता है। तुम हटो, मुझे देखने दो। इसका कब्जा टूटा हुआ है, इसे तब्दील कर देता हूं। ऑफिसर, छोड़ो, इसे रहने दो। ये नमी की वजह से शोर कर रहा है, ये ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं? ये नमी से शोर कर रहा है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। रुको, इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो अभी हो जाएगा। टूल बॉक्स की जरूरत है, मैं लेकर आता हूं। यमान सर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, इसी वक्त बैंक से पूरी रकम निकालनी है। जितनी जल्दी हो सके निकाल लो। खुश आमदीद। हेलो नदीम। आप परेशान लग रही हैं कुछ? सब ठीक तो है?
यूसुफ और यमान की कोई खबर नहीं आई। मैं और आपा बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। ये फाइल? हाँ, यमान की स्टैंप लगानी होगी। एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आता हूं। हाँ, सुन रहा हूं। इतनी जल्दी? मेरा मतलब कैश संभाल के रखना। मुझे सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में से नहीं बल्कि बाकी अकाउंट्स में से भी रकूम निकालनी है। जितना जल्द हो किसी एक जहाज पर कंटेनर लगवा दो, हमें बाहर जाना है। मेरे ख्याल में ये पहुंचने का महफूज तरीका होगा। वकीलों को हिदायत दे दो, जब तक हम बाहर हैं और तमाम लीगल मामलात को देखते रहें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर है उन्हें फारिग ही कर दो। क्या तुम्हें यकीन है? पहले तुम यूसुफ को छोड़ोगे और जिया और मिस इकबाल उसके बाद जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी वापसी का कोई चांस नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? यमान, तुम सुन रहे हो? जल्दी करो नदीम, तुम वक्त जाया मत करो। ठीक है। ऑफिसर, तुम थक गए होगे, ये काम बाद में कर लेना। पता नहीं ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा। नमी से शायद जंग लग गया है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको रुको, मुझे जरा पेचकस उठा के देना। ये पकड़ो। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। फिलहाल पानी को छोड़ो, इसे पकड़ो ठीक से। करीब से, थोड़ा और करीब से। हाँ, किरास, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम थक गए हो इसलिए परेशान हूँ। उफ, मेरी आंख। किरास, टिश्यू लाओ। आंख में जलन हो रही है, जल्दी साफ करो। वो समझती है कि मुझे धोखा दे देगी। अरे वाह, खुशामदीद बेगम बेटी। शुक्रिया सुल्ताना आंटी। मैं बोर हो रही थी, सोचा मिल लेती हूँ आपसे। बहुत अच्छा किया मेरी जान, तुम वाकई ही लकी हो। मैं कॉफी बनाने जा रही थी। चलो आओ अंदर। इस साल मौसम की वजह से ज्यादा नहीं उगा पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बहुत है।
अरे तुम भी हाथ लगाओ ताकि ये काम जल्दी खत्म हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मेरी बहू ने बिल्कुल सुर्ख चाय बनाई है। अल्लाह हजम कराए। क्या मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही चुप रहता है? ऐसा ही मुंह बनाए रखता है क्या हर वक्त? तुम चुप रहो, मैं अपनी बहू से पूछ रही हूँ। मेरे बेटे से खफा मत हो तुम, परेशान मत हो बेटी। मैं जानती हूँ कि जब तुम इसे ऐसे मुंह बनाए देखती हो तो डर जाती हो। क्या ये नाराज तो नहीं है तुमसे? अम्मा ठीक है। मगर ये ऐसा प्यार की वजह से करता है। ये बिल्कुल अखरोट की तरह है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे। जब ये चुप रहता है तो इसकी अच्छी बातों को सोचा करो तुम। हाँ, अब मैं अंदर जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और इसे तोड़कर खत्म करो। फारिग मत बैठे रहना। बेटी, तुम जरा कुछ मीठा भी तो चख लो, बहुत अच्छा महसूस करने लगोगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकती हूँ आंटी? अगर वो अमानत में देने वाली कहानी ना आ जाती, फिर तुम देखती कि मैं क्या करती। अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है, मगर आप अली की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना। सोच रही हूँ कि बस कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। कि राज ने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे? बिल्कुल नहीं। ऐसा करेगी तो मैं उसका दिल चीर कर निकाल लूंगी। वो गोंद की तरह इस घर से चिपक कर रह गई है। अगर उससे अलग करने का कोई तरीका हो तो। सोच लिया तरीका, कसम से एक बहुत अच्छा तरीका सुझाई दिया है उस काले मस्से वाली से जान छुड़ाने के लिए। कैसे? अली ने कहा है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इस घर से नहीं जाएगी। हेलो मोहित, कैसे हो तुम? तुम फोन उठाते ही मुझे खुदा हाफिज कह रहे हो। तुम अभी फौरन घर आ जाओ वरना मार डालूंगी। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। बाज दफा हम नाक के नीचे पड़ी हुई चीजें ढूंढते रह जाते हैं, फिर खुदा हमें एक नया मौका दे देता है। आंटी तो अखरोट तोड़ रही हैं। हाँ मेरी जान, खाओ जरा, पसंद आएगा तुम्हें। ये तो बहुत सख्त है। फिर तो तुम्हें हमारे आंतेब की गुड़दानी बहुत पसंद आएगी। बहुत मीठी मीठी और नरम सी होती है, खुशबूदार। सॉसेजेस? अंडे वाले सॉसेजेस का कह रही हैं? नहीं मेरी जान, स्वीट डिश है, बस लगती सॉसेज जैसी। क्या पता किसी दिन आंतेब जाके खाएं? क्या ख्याल है? मुर्गी,
वो वादे करो जो तुम पूरे कर सकती हो। और मैं पूरे नहीं कर सकूंगी? इसका मतलब है ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से ऐसा कह रहे हो तुम मुझे? तो नहीं बताओगे यानी? नहीं बताओगे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हर चीज जानने की जरूरत नहीं तुम्हें, बस यही समझो कि मैं यूसुफ के लिए बेहतरीन करना चाहता हूँ। और अगर जो तुम कुछ कर रहे हो वो यूसुफ के लिए अच्छा नहीं या उसे अफसुर्दा कर दे तो फिर क्या होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जो कुछ भी होगा उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं। यूसुफ की जिंदगी से मुतालिक हर मामले का फैसला लेने का हक हम दोनों के पास है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों लड़ते रहते हो हर वक्त? हुआ क्या है बताओ? इससे प्यार से बात क्यों नहीं करते? चलो बैठ जाओ आराम से। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? मेरा मतलब है कि मुईद किरास को पसंद करेगा। मतलब आपको उसकी पसंद मालूम होगी ना? मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है मोहित को, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो पहली ही नजर में इस काले मस्से वाली को पसंद कर लेगा। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी आंटी। जरूर जरूर, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। अपना ख्याल रखना तुम। आप भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाथ तो ऐसे हटाए जैसे मैंने आग में डाल दिया हो। मेरे बेटे ने तुम्हें नाराज कर दिया। समझ सकती हूं मैं, तुम इस वक्त इस पर बहुत गुस्सा हो बेटी। अब तुम दोनों चुप रहोगे और बात सुनोगे मेरी। दिल एक ऐसा चश्मा है जो कई शाखों और नालियों में तकसीम होता है, लेकिन बहता एक ही जगह से है। बाज दफा कोई नन्हा जर्रा बहाव को रोक लेता है। वो दिल जो चश्मे जैसा नहीं होता, खुद को खुश्क समझता है, मगर एक नन्हा जर्रा चश्मे को खुश्क नहीं कर सकता। अगर दो दिल मिल जाए तो पहाड़ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई नन्हे जर्रे को नहीं हटाता तो बेटा फिर उसका दिल रुक जाएगा। अगर कोई इन जर्रों को पहाड़ जितना समझेगा तो फिर कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अब मुझे तुम जरा ये बताओ, करीम इस तरह देखेगा तो परेशान नहीं होगा? वो बच्चा है, मासूम है। अपने लिए ना सही तो उसके लिए सोचो जरा। उसकी जिंदगी अल्लाह की तरफ से अमानत दी गई है तुम्हें। तुम्हें एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रखना ताकि बच्चा खुश हो। तुम तो बहुत ही सुस्त लड़की हो। मेरा एक मेहमान आने वाला है। अगर तुम इतनी ही सुस्ती से खाना बनाती रही तो काम कैसे चलेगा? कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना तुम? मोहित आ रहा है, वो मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार है।
और हाँ, याद रखना, कोई बात भूलती नहीं हूँ मैं। अली के साथ देख लिया था मैंने तुम्हें। मैं तो मदद। अगर दोबारा देखा मैंने तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं है। देखो खाना जल रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करीम को तुम दोनों की बहुत जरूरत है। तुम लोग चाहे आपस में झगड़ो या नाराज रहो, लेकिन बच्चे को हमेशा याद रखना। अलग नहीं हो सकते उससे। करीम की आंख से बहते हुए आंसू या फिर उसका हंसना, हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों ही हो। खुदा बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करता है। अब तुम दोनों उसके बारे में सोचो सिर्फ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग खुश रहोगे आज से। आइए, खुश आमदीद। सुल्ताना खाला आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ। आप मुईद साहब हैं ना, सुल्ताना खाला के रिश्तेदार? हाँ हाँ। अरे मुईद, बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ ना। शाबाश। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं किचन में जाती हूँ। आओ बेटा, आ जाओ, चलो अंदर। थैंक यू निस्लिहान। एंजॉय कीजिए। ये बताओ मुझे, क्या कुछ पता चला तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता चल सका। आपका आदमी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। वो नदीम है। यमान की बात आए तो वो मर जाएगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। उसे सब कुछ मालूम होगा। क्या शहर के पास भी कोई खबर नहीं है? नहीं, यहां पर नहीं है वो। न जाने कहां घूम फिर रही होगी। इस बात का क्या मतलब है? क्या आप यमान की बात कर रही हो? क्या वो साथ हो सकते हैं आपा? मैं नहीं जानती सुहाल, कुछ भी हो सकता है। कल तुम नदीम का पीछा करोगी, लेकिन एहतियात से। छुपकर ये काम करना होगा। पता चलाने की कोशिश करो, शायद कुछ पता चल जाए। पिछली बार बात नहीं हो सकी। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। हमने एक छोटे से काउंटर से काम शुरू किया था, लेकिन अब ऑलिव ऑयल के किंग हैं। वैसे अगर हम अल मुस्लिम का तरीका अपनाते तो आज गलियों में शलजम का जूस बेच रहे होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सही रास्ते पर रहे, इसीलिए आज इतने कामयाब हैं। तुम कितना कमा लेते हो मुईद? जिस तरह से हमारा कारोबार फैल रहा है, अनकरीब करोड़पति हो जाएंगे हम। अच्छा। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो सोने का वक्त भी नहीं मिलता। हाँ। किरास, तुम कहीं बैठ क्यों नहीं जाती? मुझे किचन में कुछ काम करने हैं, आप बातें करें। तुम इस्तांबुल में कितने दिन रहोगे मुईद? हाँ बोलो फिरात। तुम तफ्तीश वाले कमरे में ले जाओ, मैं पहुंचता हूं। ऑफिस से कॉल आ गई है मुझे। आप लोग बातें करें, मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जाइए अपने काम पर।
यहाँ कितने दिन रुकोगे मोहित बेटा? ज्यादा दिन रहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये ओवन में से ताजे निकाले हैं, सोचा कि कोई स्मेल ना आए। आप इतना इसरार कर रही हैं तो फिर कुछ दिन रुक ही जाता हूँ। आप लोग खाएं। किराज बेटा, मोहित अभी कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेगा। इसके पसंद के खाने बनाना तुम। बेटी, खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? फिक्र मत करो, वो दोनों नीचे दरिया देखने गए हैं, बस आते ही होंगे। काफी देर हो गई है ना, इस वजह से फिक्र हो गई। तुम घबराओ मत, वो आ जाएंगे जल्दी, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, देखती हूँ जाके। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुरहान, आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने? मेरी बहू परेशान हो रही थी। करीम ने जब सेब देखे तो उनके लिए मचलने लगा, तो मैं आप दोनों के लिए भी ले आया। हमने लाल सेब तोड़े हैं। अम्मी, मैं इन्हें अच्छी तरह धो के लाती हूँ। करीम, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी बेटा। हाय मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हारे हाथ के पके हुए खाने वाकई बहुत लजीज होते हैं। शुक्रिया आपका। यकीन मानिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने अच्छे मटर कभी नहीं खाए। इतने लजीज थे कि मैं अपनी उंगलियां चाटता रह गया सुल्तान आपा। अच्छा किया आ गए तुम। वैसे अब तुम जवान हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कोई लड़की देखी तुमने? कोई है तो बताओ मुझे। नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। क्या फायदा इतने पैसे का कि उसे खर्च करने के लिए एक अच्छी बीवी नहीं है आपके पास? वो भी होगी, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना। तुम्हारे कहे बगैर ही मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। ढूंढ लिया आपने? कौन है? यही लड़की, किराज। मेरे ख्याल में तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी मोहित। तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर उसकी रजामंदी भी होनी चाहिए। अरे मोहित, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो तुम। मैं हूं ना। ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। ये मना नहीं करेगी कभी भी मुझे। तुम बस शादी की तैयारियां करो। चलिए ठीक है। बुरहान, बहुत देर हो चुकी है, इसे जाके बेड पे लिटा दो और तुम लोग भी जाके सो जाओ, मैं नमाज पढ़ूंगी। बहुत अंधेरा हो गया है, हम लोग यहीं पर अपना बिस्तर डाल के। नहीं बेटी, यहाँ नहीं, कमरे में जाके सो तुम। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो। शब्बा खैर।
तुम फिक्र ना करो, खदीजा अम्मा को जल्द नींद आ जाएगी और वो अपनी जगह चली जाएंगी और फिर मैं लाउंज में जाकर सो जाऊंगा। उनका कोई नहीं है क्या? हाँ, बरसों पहले उनके शौहर फौत हो गए, फिर उनकी बहू, बेटा और पोता एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। मैंने आरिफ बाबा से इस घर की चाबी ली और यहां आ गया। जब मैं यहां आया तो वो बुरहान कहती हुई मेरे गले से लग गई। असल वाकया उनके जहन ने फरामोश कर दिया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दिन याद हैं। तुमने भी कुछ नहीं कहा कि कहीं वो उदास ना हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, खुदा ना खास्ता मैं तो यूसुफ के बगैर रह ही नहीं पाऊंगी। अब नहीं पूछूंगी तुमसे कि यूसुफ के बारे में क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि जानती हूं मैं यूसुफ की उदासी का सबब नहीं बनोगे तुम। दो फंक्शंस करने की कोई जरूरत नहीं है। किरास का कोई नहीं है। अली शादी के लिए अदना आ सकता है। मुझे बताइए, क्या आप वाकई सीरियस हैं? क्योंकि ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है आपा। क्या कभी मुझे फजूल बातें करते हुए सुना है तुमने? हर लड़की के दिल में शादी की ख्वाहिश हुआ करती है बेटा, और किरास ने तुमको देखते ही पसंद कर लिया है मोहित। सच में? किरास जरूर तुमसे शादी के लिए हाँ कहेगी। इंशाल्लाह सुल्ताना आपा। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में पहले मंगनी कर लेते हैं, यही बेहतर रहेगा। बाकी चीजें बाद में देखेंगे। कप लेने भी नहीं आई तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? शायद काम कर कर के थक गई हो तुम। सुल्ताना खाला, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब मैं खाली बर्तन उठाने आई, आपकी बात मैंने सुन ली। तो छुप के बातें सुन रही थी। जब तुमने सब सुन ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने शादी का सोचा भी नहीं है। तो ये बताओ फिर तुम हर वक्त अली के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती हो? अली से तुम्हारा क्या मामला है आखिर? मेरा उनसे कोई भी मामला नहीं है। ऑफिसर अली और... मैंने कहा था ना,
मैं कोई बात नहीं भूलती। आज तुम मुझसे बातें कर रही थी, मैंने खुद देखा था तुम दोनों को। जब तुम खुद कह रही हो कि अली से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये अच्छा मौका है। अब पता चल जाएगा कि अली से तुम्हारा कोई रिश्ता है कि नहीं। करीम की आंख से बहते हुए आंसू या फिर उसका हंसना, हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों ही हो। खुदा बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करता है। अब तुम दोनों उसके बारे में सोचो सिर्फ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग खुश रहोगे आज से। बताओ नदीम, सब ठीक है ना? क्या कोई मसला है? फिक्र की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। बस मिस जुहाल और मिस इकबाल तुम्हारी गैर मौजूदगी से परेशान है। क्या उन्हें कुछ बताया जाए? नहीं, अभी नहीं। और कुछ? हाँ, यूसुफ की खाला के बारे में। वो यहाँ पर हमारे पास है। तो उसे सब कुछ पता चल गया। अब तुम क्या करोगे? क्या वो भी चल रही है? अगर ऐसा है तो उसका पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। यूसुफ की खाला साथ चलेगी? नहीं, सिर्फ मैं और यूसुफ जाएंगे। सारे इंतजामात मुकम्मल करो ताकि बैरून मुल्क जाकर अपना कारोबार चला सकूं। शायद हम फिर कभी वापस ना आए। मैं बाद में कॉल करता हूं। कैसे प्लान कर सकते हो ऐसी कोई चीज? मैं वही कर रहा हूं जो यूसुफ के लिए मुनासिब है। छोटे से बच्चे के लिए तुम्हारी नजर में मुनासिब ये है कि अपने प्यारों से उसे अलग कर दिया जाए, जिनसे मोहब्बत है उसे उन सब से दूर कर दिया जाए। मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी फैमिली, रूट, सब कुछ मैं हूं। और मैं क्या हूं यूसुफ की? बात यहीं खत्म हुई। बात खत्म नहीं हुई। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, यूसुफ को यहां से नहीं ले जाने दूंगी। तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। खाला, खाला की जान, क्यों जाग गए तुम? क्या आप लड़ रहे थे? नहीं मेरी जान, लो ऐसे हो सकता है क्या? हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। देर हो गई मेरी जान, सो जाते हैं। हम लाउंज में सोएंगे ना? क्यों नहीं? सुल्ताना खाला, आप समझी नहीं, मैंने शादी का नहीं सोचा। तुमने नहीं सोचा क्योंकि मुईद जैसा लड़का तुम्हें मिला ही नहीं। उसका अपना कारोबार है और बहुत अच्छा लड़का है वो। ठीक है, वो एक अच्छा आदमी लगता है, मगर लगता नहीं है, वो है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि तुम्हारी कदर करता है। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। हर लड़की को ऐसे ही लड़की की ख्वाहिश होती है। खुदा हर किसी की ख्वाहिश पूरी करे, मगर मुझे शादी नहीं करनी। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो मुझे। बात को समझो किराज, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, बात मान लो मेरी। मोहित से शादी करो और अपना घर बसा लो। अब जितना मैं उसे जानती हूँ वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हाँ, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो बता दो, फिर मैं तुमसे नहीं कहूँगी शादी के लिए। बताओ मुझे। आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी समझ से बाहर है। तुम कहती कुछ हो और करती कुछ और ही हो। अगर अली से मोहब्बत नहीं है तो फिर मोहित के बारे में सोचो। वो अच्छा और मेहनती लड़का है। जहाँ वो रहता है वहाँ पे लड़कियाँ उस पर जान छिड़कती हैं, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है और शादी करना चाहता है तुमसे। जुम्मे तक की मोहलत दे रही हूँ, सोच लो, फिर बताना मुझे। खुश आमदीद। क्या हो रहा है मोहित? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। चलें, ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। किराज से बात कर ली है मैंने। वो जुम्मे तक सोचकर जवाब देगी। जाहिर है लड़की है, थोड़े तो नखरे करेगी। क्या हो रहा है? तुम्हें डरा दिया क्या? आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सब खैरियत है? कुछ चाहिए आपको? क्या चाय मिल जाएगी? कई दिनों के बाद उस सेलर को साहिल पे एक लड़की मिली। सेलर बहुत कमजोर हो गया था, बिल्कुल एक ढांचे की तरह। बहुत जख्मी हो गया था, कई दिनों से अपनी कश्ती पर ही था, इस वजह से बीमार हो गया था। लड़की ने जब उसे देखा तो डरी नहीं, वो उसे धीरे धीरे झोपड़ी में ले आई अपनी, और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसके जख्मों पे मरहम किया, पट्टी लगाई और ठीक कर दिया। उसके खाने का ख्याल रखा। और फिर वही कमजोर आदमी धीरे धीरे तवाना होना शुरू हो गया, ताकतवर होना शुरू हो गया। और अब वो लड़की उस आदमी से डरने लगी, सोचने लगी उसके बारे में कि कहीं ये आदमी कोई बुरा शख्स तो नहीं है, कहीं इसकी जान बचाकर कोई बुरा काम तो नहीं कर दिया उसने। अगर इसने ठीक होकर उसे ही नुकसान पहुंचाया।
हाँ तो मोहित, सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी। यहाँ से तुम्हारी वापसी कब है? वैसे तो मुझे कल ही वापस चले जाना था, मगर अब मैंने जुम्मे तक रहने का प्लान कर लिया है। अचानक मेरी किस्मत जो बदल गई है। किस्मत बदल गई है? खैरियत है? मैं किराज से शादी करना चाहता हूँ और सुल्ताना आपा भी ऐसा ही चाहती है। किराज से? हाँ, किराज से। सुल्ताना आपा ने कहा कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी और मेरी शादी की उम्र भी हो गई है। और जब आपा ने मुझसे कहा तो मैंने सोचा कि मुझे पूरे अदाना में किराज से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। और जब बंदा इतना कमा रहा हो तो उसे खर्च करने के लिए एक अच्छी बीवी होनी ही चाहिए। अब जो मैं सोने के कंगन बना बैठा हूं उसे किसी की कलाई में तो पहनाना है ना मुझे। कहां से निकल आई वो बात? कौन सी बात? अच्छा, मोहित और किराज की बात कर रहे हो तुम। वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। अगर हम ढूंढेंगे भी तो मोहित से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ किराज को खुश रखेगा मोहित। किराज इस बारे में क्या सोचती है? उससे पूछा है? उसने हाँ नहीं की, लेकिन इनकार भी नहीं किया। कहाँ सोचेगी इस बारे में? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने अच्छे लड़के के बारे में भी क्या सोचना। उसके लिए तो हाँ कह देनी चाहिए। लेकिन तुम मुझसे कुछ मत कहना, उसे खुद से फैसला करने दो बेटा। अच्छा, मोहित जा रहा है, मैं रुखसत करके आती हूँ। मैं पानी लेने जा रही थी। अंकल, मैं लकड़ियाँ जमा करता हूँ। बहुत अच्छा करते हो मेरे चैंप। खाला देखें, मैं लकड़ियाँ लाया हूँ। शाबाश मेरी जान, तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। सुबह खैर मेरे बच्चों, ये लो, मैंने खुद नाश्ता बनाया है तुम्हारे लिए। शुरू करो। आपने क्यों बनाया अम्मा? आहा, क्यों ना बनाती, बहुत खुशी मिली है बनाकर मुझे। मैंने अपने पोते के लिए बनाया है। मेलिक सो रही है अभी तक? मैं जाग गई हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी, चलो आओ शुरू करो। मैं चाय ले आती हूँ, फिर बैठते। चलो तुम लोग तो शुरू करो, ठंडा हो जाएगा।
मैलिक बेटी, तुम किस सोच में घूमो? क्या सो नहीं सकी रात में? हाँ, यहाँ मौसम लोगों पर असर करता है। यहाँ का माहौल शहर जैसा नहीं है। मैं ठीक हूँ। हवा तेज तो थी लेकिन मैनेज कर लिया। बर्तन अंदर रखा थी। तुम्हारे बन में चीज और टोमेटोज डाल दूं मेरी जान? जी। अम्मी, पहले ऐसे खोलेंगे इसको। कोई खबर लिए बगैर कंपनी से वापस मत आना। नदीम अच्छी तरह जानता है कि यमान कहाँ होगा। चाहे कुछ भी हो, मालूम करना। आप फिक्र मत करें आपा, मैं समझ गई हूँ। इंशाल्लाह यमान को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देंगे। इकबाल, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैं यूसुफ के वापस आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी करने का सोच रही हूँ। उसी के बारे में बात कर रही थी। पहले उन्हें वापस तो आने दो इकबाल। मुझे बहुत याद आ रहा है यूसुफ, बहुत ज्यादा। तुम फिक्र ना करो ज़्यादा डार्लिंग, वो जल्द वापस आ जाएगा। वो भी तो तुम्हें याद करता होगा ना। तुम जाओ, देर मत करो, राब्ते में रहना। आओ डार्लिंग, अंदर चलते हैं हम। आ जाओ। वाह वाह वाह, वाकई में बहुत लजीज है। ऑलिव ऑयल और चीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है आपने। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इन्हें बस फ्रिज से बाहर निकाला है। तो यूं भी कह सकते हैं कि आपका हाथ लगने की वजह से इसमें जायका बढ़ गया है। आप आराम से खाएं। मोहित, अपने बारे में बताओ। किरास तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं, बिल्कुल। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है मुझे। अदाना में 2 घर हैं, एक किराए पर दिया हुआ है और जो दूसरा है उसमें मैं रहता हूँ अकेला। अब सोच रहा हूँ कि शहर के बाहर भी एक घर ले लूं, क्योंकि शहर में इतना शोर शराबा होता है। इसलिए अगर वहां घर बना लूंगा तो फिर समझिए कि सुकून हो जाएगा जिंदगी में, टेंशनें खत्म हो जाएंगी सारी। पता है किरास को ऐसी जगहें बहुत पसंद है। वहां रहना तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा बेटा। उस्मान अंकल कहते थे कि कहीं भी रहना मसला नहीं, बल्कि असल मसला पुरसुकून रहना है। मैं भी यही समझती हूँ। मैं यहाँ सुकून से हूँ। आप खाएं, मुझे अंदर सफाई करनी है।
गुड मॉर्निंग ऑफिसर। तुम नाश्ते पर क्यों नहीं आए? क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आओ बैठ जाओ। मुईद हर वक्त यही होता है। ये तुम पर बोझ तो नहीं है ना? नहीं है, आखिर वो तुम्हारा रिश्तेदार है। असल में मुझे हैरत होगी अगर जरूरी कॉल है, मुझे 2 मिनट दो। हाँ इब्राहिम, बिल्कुल हम दोनों केसेस को जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों डकैतियां एक ही गैंग ने की हैं। बिल्कुल, मैं उससे पूछगछ खुद करने आता हूं।